बच्चों, आज की कहानी कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक बीना के 5वें अध्याय से संबंधित है, जिसका शीर्षक है आसमान गिरा। यहाँ चैप्टर का नाम है आसमान गिरा। तो एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज आई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उसके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? तो यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में ये हाथी भाग रहा है, ये हमारा भालू भाग रहा है, ये लोमड़ी और सबसे आगे खरगोश। तो हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। ये सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तो यहाँ पर एक फल जो है बड़ा सा, ये आस ऊपर पेड़ से गिरता है जैसे ही, तो खरगोश एक छोटा सा जीव है, तो उसको गिरने की आवाज इतनी तेज लगी कि उसे लगा ऐसी क्या चीज है जो गिरी, तो उसे लग रहा है आसमान ही गिर गया। और ये सोचकर वो भागने लगा। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही। तो बहुत ही रोचक कहानी थी ये। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे हम। सबसे पहले खरगोश को, सबसे पहला प्रश्न है, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? खरगोश ने इससे पहले ऐसी कोई भी इतनी तेज आवाज नहीं सुनी थी किसी फल के गिरने की, और उसे ये आभास भी नहीं था कि वह कोई फल के गिरने की आवाज है। इसीलिए उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि हम खरगोश के स्थान पर होते तो शायद पहले उस स्थिति का जायजा लेते, उसके बाद फिर हम अगले जो भी गतिविधि, सॉरी, जो भी करनी चीजें रहती वो करते। क्या आपने, अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। तो बच्चों ने आसमान से बहुत सारी चीजें गिरती हुई देखी होंगी, जैसे
आसमान से गिरते हुए बारिश देखी होगी आपने, ओले गिरते हुए देखे होंगे, है ना? जब जब आपने जो जो चीजें देखी हैं, अपने अनुभव अपने शिक्षक के साथ में साझा कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपके जो भी तरीके रहें, वो आप अपने शिक्षक के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इस कहानी से मिलती-जुलती यदि कोई दूसरी घटना या कहानी हो, तो कक्षा में सुनाइए। तो ये भी आप इसके लिए एकदम मुक्त हैं। आप कुछ भी जो भी आपके साथ कोई घटना इस तरीके की हुई है, तो आप उसे सुना सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे की, पाठ के भीतर क्या-क्या है। तो सबसे पहले है, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? तो बच्चों, आंसर क्या है? सबसे पहले खरगोश को क्या मिला था? खरगोश को सबसे पहले लोमड़ी मिली थी। हाथी ने अगला प्रश्न है, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है, तब शेर ने क्या किया? क्या वह बात सुनकर चला गया? नहीं। क्या वह मुस्कुराने लगा? नहीं। वह भी सबके साथ भागने लगा? नहीं। उसने क्या किया? उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर आसमान गिरा, भागो। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सबको पता है। ये सबसे अंत में जब खरगोश वहां पर ले जाता है, जिस जगह से उसको वो आवाज सुनाई दी थी, तब ये जो वक्तव्य था, वो किसने कहा? ये शेर ने कहा था। तो हमारा सही आंसर है शेर। इसके बाद है, आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? मुझे लगता है कि खरगोश के पास में कटहल का फल गिरा होगा, क्योंकि वह बड़ा भी रहता है साइज में, और तरबूज जमीन में होता है, कद्दू भी जमीन पर ही आता है, और पपीता तो इतना बड़ा होता नहीं। तो कटहल हुआ होगा, वही गिरा होगा। कटहल आपने देखा है? कटहल कुछ इस तरीके से बड़ा सा एक फ्रूट होता है, जिस पर छोटे छोटे कांटे जैसे दिखते हैं हमको। आपने देखा होगा कटहल, है ना? अब सोचिए और लिखिए। यहाँ तो सबसे पहला प्रश्न है, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है? मतलब इस कहानी में कौन कौन से पात्रों का इससे पहले हमने सुना, उनके बारे में उनके नाम क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उत्तर। तो सबसे पहले हमारा अ, जो पात्र था, वह था हमारा खरगोश। तो हमने सबसे पहले खरगोश का जिक्र किया। खरगोश के पश्चात कौन शामिल हुआ? इसके बाद लोमड़ी आई, तो हम लोमड़ी लिखेंगे। लोमड़ी के पश्चात कौन शामिल हुआ? भालू, तो हम भालू लिखेंगे। और भालू के बाद कौन शामिल हुआ? हाथी, तो हाथी। और हाथी के बाद सबसे अंत में उन्हें कौन मिला था? शेर, तो हम शेर के विषय में लिखेंगे। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की ये बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों, खरगोश की ये बात सुनकर खरगोश की थी। कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर मैं लिखूंगा, कहानी में मुझे कहानी में यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता, तो क्या होता? इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि शेर भी
भाषा की बात। निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर ये 4 तरीके के विराम चिन्ह दिए हुए हैं। इनको उपयोग करते हुए इनका हम इन सेंटेंसेस को बनाना है। तो सबसे पहले जो है हमारा, अरे इतना बड़ा हाथी। तो जब भी हम इस तरीके से संबोधन वाले जब हमारे सामने शब्द आते हैं अरे, तो हम तुरंत ही इनके सामने विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है वो लगाते हैं। और ये किस तरीके से लगता है, ऐसे करके लगता है, अरे। और ये ऐसे, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी। ये दूसरा जो है आपका, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। तो जब भी अगर सीधे कोई एक क्रम में अगर कई लोगों का, अलग अलग लोगों का नाम लेता है, तो हम उनको इस चिन्ह से, अल्प विराम जिसे कहते हैं, से प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है आपका, ये पुस्तकें किसकी हैं। इसका मतलब इसमें पूछ रहा है कि ये पुस्तकें किसकी हैं, और ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए इंगित कर रहा है। तो यहां पर हमारे लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला थर्ड जो सेकंड नंबर पर है। और चौथे में है आपका, वाह कितने सुंदर फूल हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहां पर पूर्ण विराम लगाएंगे इस तरीके से। हो गया बेटा चारों क्लियर। कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। अब आपने इधर उधर जो शब्द है ये कहाँ देखा है, कहाँ सुना है। कहानी में कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले है इधर उधर। तो इसमें हम एक बना सकते हैं, तुम इधर उधर की बात मत करो। अगला है कभी कभी। वह कभी कभी झूठ भी बोलता है। टेढ़ी मेढ़ी, यह सड़क बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है। लंबे चौड़े, मैंने एक लंबे चौड़े विशालकाय आदमी को देखा। तो यहां पर देखिए, हमारे यहाँ पर हमने देखिए इधर उधर ये शब्द यूज हो गया, कभी कभी यहाँ हो गया, टेढ़ी मेढ़ी हमने यहाँ यूज कर लिया, और लंबे चौड़े यहाँ पर यूज किया।
निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के क्रम के अनुसार प्रश्न बनाइए। भागते भागते उन्हें शेर मिला। यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा? भागते भागते उन्हें कौन मिला? खरगोश कहाँ सो रहा था? कहाँ सो रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। खरगोश भागते भागते बोला। खरगोश कब बोला? कब बोला? तीसरा, वहीं धम्म से आसमान गिरा। आसमान कैसे गिरा? आसमान कैसे गिरा? या हम कह सकते हैं वहीं आसमान कैसे गिरा? खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा? खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा? तो यहाँ पर ये चारों हमारे जो प्रश्न थे वो बन गए हैं। इसके बाद है हमारा नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों के वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। जैसे बस का 20, चला का चल। अब ये है, इसका क्या बनेगा? हम यहाँ से ये बना सकते हैं। यहाँ भर का क्या बन सकता है? भोर, भोर मीन सुबह। रह का क्या बन सकता है? राह बन सकती है। राह। फल का क्या बन सकता है? फूल बन सकता है। कही का, अगला कही में आपका बन जाएगा कहा या कहाँ भी बन जाएगा। पढ़ी, पढ़ी का क्या बनाएंगे? पढ़। केला, कला। सेब का सब। अगले हैं आपका आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान छूना, आसमान गिरना, आसमान सिर पर उठाना, जमीन आसमान एक करना। तो इन आसमान छूना का मतलब होता है बेटा सबसे पहले कि बहुत बड़ा कार्य कर लेना। मतलब आसमान छूना मतलब असंभव कार्य को कर लेना। तो वाक्य में प्रयोग की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि मोहन ने परीक्षा को पास करने के लिए ये तो गड़बड़ हो गया।